अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, कैसी चीजें हमें पढ़नी है। तो नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जनाब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लव स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच को माना जाता है जिसमें ढेर सारे पार्टिकल्स वाला एक सिस्टम होता है। आमतौर पे एक आइडेंटिकल सिस्टम होता है जिसको हम स्टैटिस्टिक की टर्म में एवरेज इफेक्ट समझाते हैं। यानी सारे पार्टिकल्स को समझना तो मुश्किल होगा, इनफरादी इनफरादी, तो हम उनका एवरेज इफेक्ट स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऐसी जो ब्रांच होगी फिजिक्स की, जो हम उसे हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के तौर पे देखेंगे। मगर हमारे पास है लव स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इससे पहले हम सादा मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स आपको भी पता है, उसके अंदर तीन हिस्से थे, न्यूटोनियन, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन। फिर क्वांटम मैकेनिक्स होती है। तो अब इसी तौर पे आपके पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ब्रांच है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको हम आंख से देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की टर्म में समझाया जाता है। ये एक नई चीज थी, डिफरेंस थी। अगर आप देखें थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम, अगर आप देखें तो आप इससे पहले उसे सारे को निकाल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो ये आप सारी चीजें मेजर करते हैं, ठीक है। मगर जब हम ये चीजें मेजर कर रहे होते हैं तो हम एटॉमिक इंटरेक्शंस को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको कंसीडर ही नहीं करते। तो इसका मतलब अब हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए सहारा लेने वाले हैं किसका? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का। तो एक नई तरीके से हम यानी चीजें वही मालूम करेंगे जो पहले मालूम कर चुके हैं, मगर अब उसमें हम एटॉमिक इंटरेक्शंस को डालेंगे, उसको समझेंगे। अच्छा, तो अगर हम कहें कि ये लफ्ज दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, स्टैटिस्टिकल और मैकेनिक्स, तो हम कहेंगे ये मैकेनिक्स है क्योंकि ये मैकेनिकल सिस्टम को डील कर रहा होगा। ये स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि ये आपको प्रेडिक्ट करेगा, ये आपको एक एक्सपोज करेगा प्रेडिक्शन से, यानी रिजल्ट्स के बारे में आगाही देगा। और जो थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो हमें गाइड करेगी इसके एरर्स को, जो इसमें आपके पास उसको रिड्यूस करने का तरीका, रीडिंग बढ़ाने से जो एरर रिड्यूस होगा, उसके बारे में आपको गाइडलाइन मिलेगी इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, तो अगर सादा सादा लफ्जों में बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे ये एक मैथमेटिकली फ्रेमवर्क है, यानी ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करेंगे, किन के ऊपर? जो माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज का मजमुआ है उन पे, ताकि रिजल्ट हासिल करें मैक्रोस्कोपिक्स के बारे में। बात समझ आ गई? तो इसमें हम कोई लॉज नहीं बनाने वाले, कोई लॉज अज्यूम नहीं करने वाले, मगर सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे क्या कि जो मैक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ का बिहेवियर है वो किसकी लैंग्वेज में? माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज की बिहेवियर की लैंग्वेज में बताएंगे। बात समझ आ गई? तो अब दो लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। हम किसको माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक मानेंगे? ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट पे जिसे हम स्टडी कर रहे हैं और जो किन प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाह रहे हैं। इस चीज को देखते हुए तय करेंगे क्या मैक्रोस्कोपिक है और क्या माइक्रोस्कोपिक है। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर एक बोतल ऑफ वाटर का देखते हो तो ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। अगर आप किसी किसी भी एक जगह पे अगर आप एटम को मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मान लेते हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो उसके माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसी तरीके से अगर हम जनरल एग्जांपल लें, एक सोसाइटी है वो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मान लें, तो उस सोसाइटी के अंदर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, और ये उसके माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। यानी डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को अंडर स्टडी ला रहे हो, उस लिहाज से मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक को डिफाइन करोगे। तो इन बहुत आसान लफ्जों में बात यह हो गई कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें माइक्रोस्कोपिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को मालूम करने से हम देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें प्रेडिक्ट करेंगी किसके बारे में? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर के बारे में। बात समझ आ गई? तो ये इस पूरी स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स का ये एक तरह से आउटलाइन है ये चीज। तो जनाब
हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि भाई हमने क्या करना है, यूनिफाइड करना है और एक ऐसा मेथड एस्टेब्लिश करना है जो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पैरामीटर, जैसे इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है, मैग्नेटिक सस्टेप्टिबिलिटी है, स्पेसिफिक हीट है, उनको बताया जा सके। यानी एक तरह से मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस के लिए कोई एक यूनिफाइड और एस्टेब्लिश मेथड बनाना है हमने, ये हमारा एम है। ठीक है। अच्छा, अब स्कोप क्या क्या है, इसमें क्या क्या होता रहा है? तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है। काफी सालों से जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक है, ये जो ब्राउनियन मोशन है, यानी कि आपके पास लिक्विड और गैस के अंदर जो बहुत छोटे पार्टिकल्स की रैंडम मोशन होती है, या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो कंडक्शन चल रही होती है, उसमें अप्लाई करते आ रहे हैं। फिर इसको हम कंप्यूटर सिमुलेशन में, जो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में, वहां पे इसको इस्तेमाल करते आए हैं, यानी फ्लूइड और सॉलिड की जो आपकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। फिर अगर हम कहें कि आपके पास ये जो यानी फिनोमेना है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज का, ठीक है, तो आप कहोगे उन ऐसे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जिनका बिहेवियर आप नहीं समझ पाते क्लासिकली या क्वांटम मैकेनिकली, तो वहां पे ये फिजिक्स में अप्लाई की जाएगी, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और आप इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी, आपके पास मटेरियल साइंसेस, बायोलॉजी वगैरह में भी, जहां पे ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, जाहिर हम उस पर स्टडी लगा सकते हैं ये वाली। तो ये सारा काम शुरू किसने किया? तो हम अगर इसके देखें तो इसमें सबसे जो पहले नाम आते हैं वो जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के आते हैं। जब वो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने इसके फंडामेंटल रूल्स प्रिंसिपल बनाने शुरू किए। फिर जो सब को एंड पे आके गिब्स ने अपनी एक बुक के अंदर इन सब को कह लो एक मेंशन कर दिया, सारों को एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स को समझा दिया। तो वो आपके पास जनाब ये तीन लोगों का बेसिकली करता धरता है ये सारा सब्जेक्ट, जो आपके पास पूरे आपको एक डिफरेंट तरीके से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मालूम करने का एक तरीका बताएगा, मगर वो हम किसकी मदद से देखेंगे? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फर्दर दो हिस्सों में तोड़ी जाती है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, क्लासिकल और क्वांटम। फिर आगे फर्दर उनकी ब्रांचेस हैं, तो वो कल के लेक्चर में एक तरह से हम तीन फर्दर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टडी करने वाले हैं। तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपना अपना एक अलग अलग तरीकाकार है। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात ऐड करवानी हो कि हम इस नए कोर्स शुरू किया है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करें, तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।